भाइयों की लाडली ने आज खुद मायका छोड़ दिया। भाभी पनीर पकोड़े बनाए हैं, आ जाओ खाते हैं। दीदी पनीर कहाँ से आया? दीदी कहा था आपको कि सब्जी लेकर आ रही हैं बाजार से, थोड़ा तो रुक जाते हैं आप। भाई साहब लेकर आए थे पनीर। चलो दीदी हम सामान रख कर आते हैं। भाभी आ जाती है, भाभी के साथ ही खा लूंगी। देखा भाइयों के राज में बहन के ठाट बाट, भाभी हम बाजार के आगे पीछे से पकवान बनने लग गए। दीदी आप थोड़ा सा धीरे बोलो, दीदी सुन लेगी, बाहर ही है। आप है ना उधर चलो। धीरे बोलने की क्या बात है इसमें, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। इधर इनकी चलेगी, पहले तो मम्मी जी थी, अब ये हो गई। दीदी उधर चलो आप। अब दीदी आप बताओ, ऐसे धक्के मारकर तो कैसे निकाल दे? भाई सुनता है, हमारे कोई पति तो सुनते हैं नहीं। कुंडली जमा के बैठे आज 5 दिन तो हो गए, पता नहीं कितना रहे। सही कह रही है तू, माँ थी तब तो मायके में मौज करती थी। 5 साल हो गए माँ को गई हुए, पीछा ही नहीं छोड़ रही। महीने शादी हुई थी ना, तब तो महीने महीने रहकर जाती थी। उसके बाद बच्चे हो गए ना, तो भी यहीं पर पले बड़े थे वो। मुझे तो लगता है दीदी बच्चों की शादी के बाद में पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तो भाई तो थे ही, बच्चों को भी अपने बस में कर लिया, सारे दिन बुआ बुआ करते रहते हैं। दीदी मैं बात लेकर आती हूँ कि कब जाएगी, खुद तो बताती नहीं है कुछ। जानने को तो क्या ही है, देख ले भाई फोन कर लेता है, बहन मुंह उठाकर आ जाती है। माँ के मरने के बाद तो बहन गले का हार हो गई है। दीदी ससुराल जा रही हो क्या? कपड़े लत्ते सेट कर रहे हो? अरे भाभी जा नहीं रही ससुराल में, तो कपड़े सेट कर रही थी। कपड़े धोए थे ना मैंने। जाऊं तो क्या भाभी, भाई ने रोक लिया, कह रहे हैं 5-7 दिन और रुक जा। ऊपर से मेरी सास का फोन भी आ गया, फिर मैंने उनको कह दिया कि मैं रुकूंगी, भाई ने रोक लिया, तो उनके भी कोई एतराज नहीं है। सही है, रह लो 5-6 दिन और। भाभी भाई ऐसे जान छिड़कने वाले हो ना, तो मायका नहीं छूटता कभी भी। मैं तो बचपन में रहती थी ना, वैसे ही अब रहती हूँ। माँ की कमी का कभी एहसास ही नहीं होने दिया। 5 साल हो गए माँ को गई हुए। नहीं जाऊंगी भाभी, मैं आपके साथ भी तो बातचीत करूंगी ना। रात को खीर पूरी बनाएंगे, भाई साहब बोल कर गए हैं। रखो दीदी आप कपड़े लेते अलमारी में, रहो मायके में आराम से, आती हूँ मैं। दीदी भाइयों ने है ना बहन को 5-6 दिन और रख लिया, अब कर लो आप। मैं तो देखती हूँ धक्के कैसे लगाओगे आप। आराम से ना अलमारी में कपड़े सेट कर रही है, खुश हो रही थी कि सास भी बोल रही है रुक जाओ। क्या कह रही है? कितने दिन तो रह ली, और कितना रहेगी? अब दीदी मायके में कोई हाथ पकड़ने वाला तो है नहीं, अच्छे से खुले हाथ से बनाती है, खाती है घी तेल में बढ़िया, कोई दिक्कत तो है नहीं। भाभियां कुछ कहती नहीं है, भाभियां तो है ना पैर की जुत्ती है। मम्मी जी के जाने के बाद तो एक सास और मिल गई, मम्मी जी की जगह ले रखी। क्यों जाएगी मायके में? पैर जो पसार लिए, भाभियों के ऊपर शासन करना है, ऐसे तो कैसे खुला छोड़ दे भाभियों को। सही कह रहे हो दीदी आप। सास होती है जो बहुओं को दबा कर रखती है, यहाँ पर ये ननद ही सास बन गई जो भाभियों को दबा कर रखती है। भाभियों से तो कुछ पूछने का काम ही नहीं है, ननद के मन में जो करती है। अब क्या करे, तो जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ विदाई दे दो ना आप। साड़ी तो लेकर आई गई बाजार से, चलो दे आते हैं। जवाई जी का तो पैंट सूट तो लिया ही नहीं हमने। हो रखे है पैंट सूट, मैंने निकाल रखा है, मेरे पास से वही देंगे। मम्मी जी के राज में खूब पहन लिए, दे इतने महंगे महंगे कोट पैंट इनको। ये बात तो सही है बिल्कुल। ये देख। अरे दीदी आपका दिमाग तो सही है क्या? ये कपड़ा दोगे क्या आप? दीदी नहीं लेगी। पहले मम्मी जी देखो 8-8-9-9 हजार के करवाती थी उनको पैंट सूट का कपड़ा। अब इनके भाई भी नाराज हो जाएंगे, सोच समझ के फैसला ले लो एक बार। क्या बुराई है इसमें? तेरी आंखों के सामने देकर रहूंगी। बहुत पहन लिए, जवाई जी को भी शर्म आनी चाहिए। बेटी के साथ ही मुंह उठाकर आ जाते हैं। बेटी तो रहती है यहाँ पर, अब जवाई भी रहने लग गए। दीदी जवाई जी की भी शर्म नहीं है? मम्मी जी थी ना तब तो 7-7 दिन रहकर जाते थे, और अब मम्मी जी नहीं है तो भी 2-3 दिन तो आराम से रहकर जाते हैं, अच्छे से सेवा पानी करवाते हैं। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है कि भाई कोई बोलने वाला भी नहीं है? भाई काम पर चले जाते तो भी है ना अकेले बैठे रहेंगे। ये दीदी भी अपने साथ बेशरम बनाए हुए जवाई जी को। मेरी बात सुन, इतना हल्का दूंगी ना तिलक लगाकर, अगली बार जवाई आएंगे ही नहीं। दीदी एक ना एक दिन तो लड़ाई होनी है, मैं तो कहती हूँ ना दे ही देते हैं, बात ही खत्म करते हैं ना। चलो आप ले आओ वो साड़ी और निकाल लो। दीदी का तो मायका छूट गया, ये समझ ले तू। भाइयों की लाडली बहन है, धक्के मारोगे क्या? सोच लो एक बार। तू जा, मैं साड़ी लेकर आती हूँ। कर ले दीदी के साथ जितनी भी मीठी मीठी बातें करनी है ना, आज ही कर ले, फिर तो दीदी आएगी नहीं। 20 साल से तो मायका खा रही है, आज तो मायका छुड़वा कर ही मानूंगी, पैर ही जमा लिए। अरे भाभी मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। अरे दीदी आपके लिए साड़ी लेकर आए थे, अच्छी साड़ी लाए हैं। भाभी साड़ी? दीदी ब्लाउज तो सिलवाना ही दे दिया हमने रास्ते में ही। हाँ आपके भाई आते ले आएंगे, अब आज जाओ चाहे कल जाओ, ससुराल तो जाओगे ना आप?
आजकल नहीं, वो इनके भैया ने कहा है कि 5-6 दिन और रुक रहे हैं आराम से। अरे दीदी आप समझते नहीं हो, भाई का तो मन ही ऐसा होता है। मम्मी जी थे तब आपको नहीं रोकते थे क्या? भाई भी वैसे ही है। अब आप सोचो थोड़ा, अब ससुराल जाओ, मायके में कितना रहोगी दीदी? भाई के कहने से ऐसे नहीं रहते। दीदी लो ले लो साड़ी, और ये अब एक ही साड़ी, अब ये मत सोचना कि भाभीयों ने एक ही कंजूसी दिखा दी। तो इसमें क्या है कि आप अभी तो लेकर गए थे, 3-4 महीने हुए ना दीदी। और क्या। हाँ, तो फिर उस टाइम तो आपको 5 करवाई थी हमने, तो फिर अब मम्मी जी 7 करवाती थी, वो बात अलग है, लेकिन अब आप एक ही ले लो। देख लो आप एक बार साड़ी। और क्या। और ये देखो दीदी, जवाई जी के लिए पैंट शर्ट है, उनको दे दूंगी मैं तिलक लगाकर। उससे पहले मैंने सोचा आपको दिखा दूं। अब मम्मी जी थे तो वो महंगे महंगे पैंट और शर्ट करवाते थे, भाई जींस शर्ट करवा देते थे। अब दीदी कपड़ा महंगा हो गया। हाँ, और हमने तो 5 साल करवाया ही है ना, अभी तो मम्मी जी को गए हुए भी तो समय हो गया। और क्या। अब दीदी आप भाइयों के फोन करते ही आ जाते हो, और जवाई जी भी साथ में आ जाते हैं, फिर इतना अब बार बार फिर खर्चा भी तो कितना लगता है। हाँ, बच्चे भी बड़े हो गए दीदी थोड़ा, अब भाई तो नहीं कहते, और लेकिन क्या? आप बहन हो, थोड़ा तो आप सोचो। सोचो दीदी। दीदी आपका ब्लाउज दिख रहा है ना पड़ोस वाली को सिलने के लिए, तो वो बोली एक ही कैसे है, पहले तो 11-11 सिलते थे। दीदी आप तो उसे उठने ही नहीं देते थे। दीदी एक बात कहूँ, उसकी दुकानदारी तो आपसे ही चलती थी। सही में बहुत सिलवाए आपने मायके से और ब्लाउज। क्या। अब हम मायके से भर भर के लेकर भी तो कितना जाते थे। हाँ दीदी ले लो साड़ी की है ना, फॉल लगा लो, फिर पहन के ही चले जाना। मैं जाने के लिए नहीं कह रही क्यों दीदी, 5-6 दिन आराम से रुको। और क्या। लो दीदी। हाँ दीदी आराम से रहो, भाभीयों की बात का बुरा मत मानना, मजाक चलता है ननद भाभी में तो। और क्या दीदी, आपके लिए तो ससुराल और मायका एक ही बात है। ससुराल से ज्यादा तो आप मायके में रहते हो। सही है। इससे अच्छा तो दीदी आपकी शादी नहीं करते ना, तो अच्छा रहता। नहीं सही है, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है 5-6 दिन। दीदी आपको क्या लगता है, दीदी चली जाएगी क्या? अरे ऐसी लाडली बहनों को बुरा बहुत लगता है। हमने तो मजाक में ही तो कहा है, कौन सा तू तड़ांग करती। दीदी कहीं भाइयों को शिकायत करती तो? बिल्कुल नहीं करेगी, गलती तो है ही, ऐसी पड़ी रहती है मायके में। तुझे क्या मतलब है जाए या ना जाए, तूने तो कह दी ना। हाँ, मन मेरा अभी तो भी हल्का रुकेगी हो गया। ना, तो भी बेशरम है। सही कह रहे हो आप, इतना कहने के बाद तो दीदी क्या ही रुकेगी। नहीं रुकेगी। दीदी मैं देख कर आऊं क्या? रहने दे, क्या देख रहेगी उसको। भाभियाँ तो बहुत अच्छी थी, ऐसे हंसी हंसी में कितना कुछ गलत बोल कर चली गई। मैंने इनका क्या ले लिया। मन तो पूरा खाली हो गया। मम्मी जी थे ना, तब से मैंने तो भड़ास दबा कर रख रखी थी, आज तो पूरी निकाल दी। मैंने ही भाभियों को माँ समझ कर गलती करती। भाभी तो कितनी बड़ी बेटी थी। माँ अपनी बेटियों को कभी ऐसे गलत बोलती है क्या? भाभी तो आगे पीछे का सारा ले आई, ऐसा भी मैं क्या ले गई। सही है, तो कभी ना कभी तो कहना ही था। और क्या। अब चली जाएगी, अब क्या, अब हमने क्या कर दीदी, कितना रखे हैं? कितना तो हो गया, मम्मी जी के जाने के बाद 5 साल तो रख लिया। भैया तो ऐसे है नहीं, भैया को फोन करके बताऊं क्या? भैया को तो क्या ही बताऊं, भाभी के साथ और लड़ाई हो जाएगी। मम्मी जी से ही बात कर लेती हूँ। खुद सोचे, सोचती नहीं है। सोचे क्यों, तो अच्छे से बना लेती है, खा लेती है, और अच्छे अच्छे कपड़े ले जाती है मायके से। एक ब्लाउज फीस का खर्चा भी नहीं है दीदी का, तो सब कुछ यहीं से ही जाता है। मैंने तो देखा नहीं कि माँ के जाने के बाद में भाभियां हो फिर भी ननद ऐसे करे, बनाए और खाए। भाभियों से बिल्कुल नहीं डरती है। तो तभी तो लोगों के, तो मैंने ये देखा है कि जब माँ जाती है ना, तो उसके साथ ही मायका भी चला जाता है, भाभियां घुसने तक नहीं देती। हमने तो दीदी 5 साल बहुत कर लिया। भाइयों के कहने पर रख लिया, ये भाई भी तो ना। मम्मी जी का ही फोन आ गया। फोन आया है, जाकर देख, पक्का उसके भाई का ही होगा। और ज्यादा बोले ना तो कह देना हमारी तो गृहस्थी मत खराब करो, जाओ यहाँ से। मम्मी जी आप सही कहते थे, इतना मायके रहना भी सही नहीं होता, चाहे भाई कितना ही बुलाए। माँ बाप से ही होता है मायका, तो मुझे समझना चाहिए था। भाइयों को बताएगी ना तो मुझे डर नहीं लगता, कितने साल तो डर लिए। ऐसा भी क्या हो गया बेटा? मम्मी जी मेरी भाभियाँ तो बहुत अच्छी थी, मुझे ही गलत फहमी हो गई कोई। मुझे लगता है मैंने ही गलती कर दी ज्यादा मायके में रहकर। ज्यादा कहाँ रही है तू, 10-15 दिन तो बेटियां रहती है। मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ? क्या बात हो गई? भाइयों की लाडली ने आज खुद मायका छोड़ दिया। तेरा ससुराली तेरा मायका है, ऐसे मत कर। तू रो मत, पहले मेरी बात सुन। तू आजा, अपने ही है ना घर आजा, तू तेरा वही घर है, असली घर तेरा ससुराल है। मम्मी जी भाभियाँ तो मेरी माँ के समान ही है, मैंने उन्हें हमेशा माँ की समान इज्जत ही दी है।
अब मैं ही भूल गई थी कि मैं उनकी गृहस्थी में दखल दे रही हूँ। मैंने मन किया सब बनाया, उनको भी खिलाया और अच्छे से रही। मुझे भी समझना चाहिए था कि ऐसे ननद नहीं रह सकती माँ के जाने के बाद में। भाई चाहे कितना ही बुलाओ मम्मी जी, मुझे ही सोचना चाहिए था। आप मुझे कहते थे आप समझदार हो, लेकिन मैंने कभी समझा ही नहीं। कहीं भी नहीं देखना है अपने को, तू आजा आज। सही कह रहे हो आप। अब तो भाभी 10 फोन करेगी ना तब भी आऊंगी मैं। मुझे बहुत बुरा बुरा कहा मम्मी जी, आप भी तो मेरी माँ जैसी हो, तब मैं आपको बता रही हूँ। मैं अब नहीं आऊंगी यहाँ पर। भाई भाभी 1000 फोन करेंगे ना और इनके कोई प्रोग्राम होगा ना तब भी आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। मैं भेजूंगी भी नहीं तुझे अभी। भाभी अपनी जगह सही है मम्मी जी, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही। मुझे इतना नहीं आना चाहिए था। भाभीयों ने मेरे लिए किया भी तो कितना है, बहुत रख लिया मुझे। अब मैं उनको भी मना कर दूंगी, नहीं आएंगे यहाँ पर। भाई से भी मैं कुछ बात नहीं करूंगी। भाभी और भाई की गृहस्थी क्यों खराब करूँ मैं। अब ये फोन करेंगे ना तब भी आऊंगी, ऐसे नहीं आऊंगी। चल दीदी के पास चलते हैं। दीदी कितनी तो सुना दी, अब क्या आप तो मुंह लेके जाए और क्या बात करोगे आप। मुझे फिर भी बहुत बुरा लग रहा है। भाभी को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, आराम से ही कह देती दीदी ससुराल चले जाओ। हमें पता नहीं था ना, तो हमने सोचा ननद सास बन रही है। अब दीदी इतनी अच्छी आज पता चला है। हमने सोचा नाटक करती है, मायके में पैर जमा रही है। चलो दीदी आप ऐसे रो मत। दीदी, दो भाभी है, आपके माँ के समान है। दीदी वो तो ऐसे मुंह से ही निकल गया था, पता नहीं कैसे मत मारी गई थी। दीदी हमें पता नहीं था आप हमें माँ के समान मानती हो क्या। हमने सोचा आप ननद हो और मम्मी जी के जाने के बाद आप तो मायके में बैठ के जाने का नाम ही नहीं ले रहे। भाभी आपने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी ऐसा बोल सकती है क्या। मम्मी के साथ आपका कितना अच्छा व्यवहार था, आप मेरे साथ कितने अच्छे से बातें करते थे। मैंने सोचा ही नहीं आप ऐसा बोल सकते हो क्या। भाभी मैं ऐसा भी क्या ले गई आप लोगों से। दीदी हम माफी मांगते हैं ना आपसे, हो गई सो हो गई बात, अब आगे से ऐसी बात नहीं मिलेगी आपको। नहीं भाभी आप माफी मत मांगो, आप मेरी माँ के समान हो, कितनी बड़ी हो आप मुझसे। दीदी हमने तो आपका अच्छा ही सोचा था कि वही माँ के बाद हम ही हैं आपके, तो आप ससुराल में रहो। भाभी आपको मेरे ससुराल की ऐसी भी क्या चिंता हुई। मेरी सास को तो कोई एतराज ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी रहो। और मैं इतनी भी कहाँ रहती हूँ, 10-15 दिन तो बेटियाँ आती है मायके में। दीदी अब हमें माँ जैसी चिंता थी कि भाई ससुराल संभालो आप अपना, तब और थोड़ा सा ऐसे में लगा कि आप तो भाइयों के बुलाते ही आ जाते हो। तो दीदी आप आराम से रहो, जितने दिन के लिए आए हो ना उतने दिन। दीदी माँ थी ना तब रहते थे, ये वही घर है और वही भाभी है। आज से ना आप आराम से दिल खोल के बात कर सकते हो हमारे साथ। हमें क्या है कि थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। कोई बात नहीं भाभी, गलत फहमी हो जाती है रिश्तों में। भाभी मैंने कभी सास बनने के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने तो बेटी बनने के बारे में ही सोचा। मेरा ही घर है ये, इसलिए मैं मन करता तब रसोई में जाकर कुछ भी बना लेती सबके लिए। भाभी मैं क्यों सास बनूंगी आपकी। भाभी सास बन के मुझे क्या ही मिलेगा, मैं तो बेटी बनकर ही रहना चाहती थी। आप दो मेरी माँ के जैसे हो, भाई मेरे पापा के समान है। माँ बाप नहीं है तो आप लोगों से ही मायका है। दीदी ने इतनी मेहनत से पकौड़ी बनाई थी, वो भी पनीर पकौड़े। दीदी आ जाओ खाते हैं। आ जाओ दीदी, क्या है कि हमारा तो हमेशा से अच्छा ही रिश्ता रहा हुआ है। अब एक आधी गलती तो दीदी हर रिश्ते में ही माफ होती है। आपसे बड़ी है, माँ समझकर माफ कर दो, और नहीं तो क्या। आ जाओ। अब इतना भी नहीं रहूंगी मायके में। हाँ भाभीियों को गलती का एहसास हो गया, लेकिन स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है। अब भाभीियाँ फोन करेगी ना तब भी आऊंगी, अकेले भाई के फोन करने से नहीं आऊंगी मैं। माँ बाप के जैसा कोई नहीं होता, वो बेटी को कितने भी दिन रख लेते हैं।